नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। सुयगड़ो आगम में कहा गया है, जे यावि बहुस्सु एशिया धम्मी ए माहणे भिक्षु एशिया अभिणोम कड़े हिंग मुच्छी ए तिब्बम से कम्मे हिंग किच्चति। एक आदमी बहुश्रुत है, शास्त्र पारगामी है, शास्त्रों का वेत्ता होना भी विशेष बात है। बहुश्रुत थोड़ा ज्ञान रखने वाला आदमी भी कोई हो सकता है, पर जिसके पास बहुत श्रुत है, बहुत सुना हुआ, जाना हुआ, पढ़ा हुआ, बहुत ज्ञान होता है, वह बहुश्रुत होता है। एक आदमी के पास विभिन्न विषयों का ज्ञान होता है, अपने धर्म के सिद्धांतों को भी वह जानता है और अन्य धर्मों की बातों को भी वह जान लेता है। अनेक भाषाओं का ज्ञान किसी किसी आदमी के पास हो सकता है और अनेक विषयों का ज्ञान, न्याय, दर्शन, तत्व, मनोविज्ञान, विज्ञान आदि अनेक विषयों का वेत्ता भी कोई आदमी हो सकता है। तो बहुश्रुत एक विशिष्ट व्यक्ति होता है और बहुश्रुत से ज्ञान मिल भी सकता है। साधु भी है और बहुश्रुत भी है। यह तो बहुत ही बड़ी बात है, सोने में सुहागा वाली बात कि एक तरफ तो साधना है, संयम जीवन है, साथ में वह बहुश्रुत भी है। दो विशेषताएं, साधना भी है, संयम जीवन है, साधु है, फिर साथ में बहुत ज्ञान भी है, तो दोहरी विशेषता वाला वह व्यक्ति हो जाता है। ज्ञान और आचार दोनों हैं। किसी के पास ज्ञान तो हो सकता है पर साधना विशेष नहीं है। एक संस्कृत में श्लोक आता है, जानन्ति तत्त्वं न तु कर्तुमीशाः कर्तुं क्षमा न च ते विदन्ति। जानन्ति तत्त्वं प्रभवन्ति कर्तुं ते केऽपि लोके विरला भवन्ति। कि जानन्ति तत्त्वं न तु कर्तुमीशाः कर्तुं क्षमा न च ते विदन्ति। कई लोग तत्व को जानते तो हैं पर आचरण करने में सक्षम नहीं है। कई आचरण करने में सक्षम हैं तो उनके पास ज्ञान नहीं, क्या आचरण करना, कैसे करना, ज्ञान शून्य, ज्ञान की कमी है। तत्व को जानते भी हैं और जीवन में आचरण भी कर सकते हैं, ऐसे लोग दुनिया में विरल कम होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। तो ज्ञान संपन्न होना भी एक विशेषता की बात हो जाती है। तो बहुश्रुत है, शास्त्र पारगामी है और कोई धार्मिक है, यानी न्यायवेत्ता, न्याय के सिद्धांत को जानने वाला है या धर्म से जुड़ा हुआ धार्मिक आदमी है
कोई ब्राह्मण है, कोई भिक्षु है, ऐसे लोग हैं, वे भी अगर मायाकृत असत आचरण में मूर्छित होते हैं या होता है तो कर्मों के द्वारा तीव्र रूप में छिन्न होते हैं। कि माया करते हैं, असत आचरण करते हैं, तो पाप तो किसी का बाप नहीं, जो भी पाप करता है उसके कर्म लग जाते हैं। तो ज्ञानी आदमी भी पाप करता है तो पाप उसको भी छू लेता है, वह भी बद्ध हो सकता है। तो ज्ञान का अपना महत्व है और आचार का अपना महत्व है। एक राजा था, तो राजा ऐसे शास्त्रों का प्रेमी आदमी था, रुचि रहती कि हमारे भारत के पुराने शास्त्र हैं उनको पढ़ें, उनकी बातें सुने। तो एक कोई ब्राह्मण था, पुरोहित था, उसको राजा ने अपना एक शिक्षक या गुरु का स्थान दे दिया। तो वह पुरोहित आता, यदा कदा प्राय रोज राजा के पास आता। राजा के पास जितना टाइम होता, कभी नहीं भी होता, तो कुछ शास्त्रों की बातें, संस्कृत के श्लोक और राजा के पास सुना देता, कुछ चर्चा कर लेता। तो राजा भी जितना टाइम मिलता, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, उस हिसाब से जब वो पंडित जी आते, पुरोहित जी, कभी टाइम नहीं भी मिलता तो राजा मनाही कर देता, और टाइम होता जितना भी तो वो शास्त्रों की बातों में राजा सुनने में रुचि लेता था। राजा सम्मान भी देता पुरोहित जी को, और जनता उन्हें राजगुरु कहने लग गई थी। कई बरस हो गए, राजा भी सम्मान देता, मान देता, शास्त्रों की बातें भी चलती। एक दिन वो पुरोहित जो राजगुरु था के मन में आया कि यह राजा मेरा इतना सम्मान करता है, वो मेरे ज्ञान के कारण से ही करता है या मेरे आचरण का भी उसमें योगदान है सम्मान मिलने में। यह निर्णय कैसे करूं? मेरा सम्मान ज्ञानाधारित है या आचरणाधारित भी है? परीक्षा करूं। योजना बनाई अपनी। अब एक दिन वो राजगुरु आ रहा था और रास्ते में वो भंडार का मकान भी आता, जहाँ राजा का वो कोष धन रहता था, भंडार था। तो पुरोहित जी भंडार वाले मकान में घुस गया। तो भंडार का जो अधिकारी आदमी था, सोचा रे तो राजगुरु है, बहुत अच्छी बात है, हमारे मकान में आए हैं, हाँ आइए आइए, पधारिए पधारिए। तो भंडारी जो था, भंडार का अधीक्षक, उसने जानकारी दी, हमारे भंडार में ये चीज़ें हैं, ये हैं, ये यहाँ संपत्ति है, कुछ जानकारियाँ दी। और हमारे खूब यहाँ मानक, मोती, पन्ने, कई चीज़ें, रत्न भी रखे हुए हैं, सब भंडार में रखे हुए हैं। तो वो पुरोहित जी को दिखाने के लिए थोड़ा वो भंडार के कुछ जो विशेष तिजोरियाँ वो भी भंडारी ने खोल दी कि तो गुरु जी हैं, इनको दिखाने में क्या दिक्कत है। कुछ तिजोरियाँ खोल दी जहाँ रत्न थे, हीरे थे, ऐसी चीज़ें थी। तो देखा, और फिर वो भंडारी इधर उधर काम लगा। पुरोहित जी ने कुछ वो हीरे निकाल के जेब में रख लिए, फिर रवाना हो गए। एक दिन बीता, अगले रोज फिर वो पुरोहित जी आए, फिर वो भंडार में आए और थोड़े और वो हीरे ले जेब में रख के चले गए। भंडारी को पता चल गया कि ये पुरोहित जी ने हीरे कल भी लिए और आज भी लिए हैं। अब राजा के पास बात नहीं पहुंचाऊंगा तो कभी जब राजा आएगा देखेगा तो हीरे कम मिलेंगे, तो मेरे पर आरोप आएगा कि इसने हीरे चुराए हैं। तो राजा को बात बतानी तो चाहिए। अगर मैं बता दूंगा तो राजा मेरे पर विश्वास कैसे करेगा कि गुरुजी ने, पुरोहित जी ने हीरे चुराए हैं। दोनों ओर से समस्या है।
आखिर सोचा कि बताना तो चाहिए, जो होगा सो होगा, मैं सही बात बता दूं। तो भंडारी वो भंडार का अधीक्षक राजा के पास गया। जो राजा का सचिव था उसने कहा कि वो भंडारी जी आए हैं, कुछ गोपनीय बात करना, कॉन्फिडेंशियल बात करना चाहते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, ले आओ, देख लेते हैं। भंडारी आगे आया, बोला महाराज कुछ गोपनीय बात निवेदन करना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप मेरे पर विश्वास तो संभवतः नहीं करेंगे, मेरी बात पर आप विश्वास तो नहीं करेंगे, फिर भी मैं अपना धर्म और कर्तव्य मान करके अपनी बात आपको बताना चाहता हूं। बोलो क्या बात है? महाराज मैंने पहले ही चरणों में निवेदन कर दिया कि मेरी बात पर संभवतः आप विश्वास नहीं करेंगे, फिर भी मेरा निवेदन है आपकी जानकारी के लिए कि जो गुरुजी आपके जो पुरोहित जी हैं, गए कल और आज भंडार में से उन्होंने हीरे लिए हैं, चोरी के रूप में लिए हैं। गुरुजी क्या बात, गुरुजी ऐसा काम करेंगे? तो मैंने पहले ही कहा ना आप विश्वास तो नहीं करेंगे, तो मैंने है वैसी बात बता दी है। मेरे पर आरोप नहीं आए बाद में कि तूने कुछ किया है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो राजा ने सोचा ये भंडारी ने इतनी हिम्मत की है बात रखने की, तो जांच तो थोड़ी करा लूं। अपने जो गुप्त वो जांच करने वाली टीम थी, उस टीम को राजा ने मंत्री के माध्यम से निर्देश दिलवाया कि जांच करो कि पुरोहित जी ने हीरे चुराए हैं क्या। तो टीम ने जांच की प्रक्रिया शुरू की, पुरोहित जी से बात की, तो पुरोहित जी ने टाल मटोल सा कर दिया। तो टीम ने कहा महाराज वो हम जांच कैसे करें, आपके वो गुरु के रूप में है तो हम ज्यादा तो क्या पूछें, आप खुद भी उनसे बात करो, बढ़िया रहेगा। तो हमें लगता जरूर है कि कुछ दाल में काला तो है, हमें पूरी आशंका है, पर आपके गुरु हैं तो हम ज्यादा कैसे पूछताछ करें, आप ही कुछ पूछताछ जो करना हो सो कर लो। हमारी राय है कि हमारी पूरी आशंका है कि पुरोहित जी ने चोरी की है, भंडारी का कथन ठीक होना चाहिए। कहा ठीक है, आएंगे तब देखते हैं। थोड़ी देर बाद पुरोहित जी रोज की तरह आ गए, वो शास्त्रों को लेकर बात सुनाने के लिए शास्त्रों की। तो आए तो राजा जी का आज थोड़ा वो कृपापूर्ण रवैया नहीं लगा, राजा थोड़ी कड़ी दृष्टि में थे। पुरोहित जी आए न तो राजा ने सम्मान दिया, ऐसे ही पुरोहित जी बैठ गए। राजा अपने काम में लगा रहा, उनकी ओर पूरा देखा भी नहीं। तब पुरोहित जी बोले महाराज क्या बात, आज मेहर नजर में कमी कैसे आ गई? कहा पुरोहित जी क्या नजर में कमी रे, जो बात आई है वो थोड़ी सी बहुत चिंतनीय आई है, आपके बारे में आई है। क्या बात आई है महाराज, फरमाइए, मेरे बारे में क्या बात आई है? कि बात मैं पक्का नहीं करता, पर सूचना जो आशंकापूर्ण आई है कि कुछ आपने भंडार में गए थे क्या? आप अंदाता गया था, तो वहां से कुछ आपने कोई चीज के हाथ लगाया हो, कोई छुआ हो, और कुछ किया तो था। क्या किया आपने? और कुछ चीजें ली थी वहां से, बिना पूछे ली, पूछ करके ली, ना पूछा तो नहीं था, अपने मन से ही ले ली थी। तो चोरी की है, अब आप जो भी मान लो, मैंने लिए तो हैं। तो पुरोहित जी मैं आपको इतना मान सम्मान देता हूं, आप मुझे इतनी शास्त्रों की बातें सुनाते हो, आप ऐसा काम करते हो, चोरी का काम करते हो, तो फिर मेरे यहां स्थान नहीं है, बाप को आप पर कार्रवाई की जाएगी। क्यों किया है आपने, ऐसा क्यों किया? आप मेरे से मांग लेते, आपको जो चाहिए एक हीरा दो आप मेरे से मांगते, मैं आपको सहज सम्मान दान दक्षिणा में देता, आपने चोरी क्यों की? तो मैं इतना आपका मान सम्मान करने वाला, आप मांगते तो मैं एक क्यों तीन देता हीरा आपको, चोरी क्यों की आपने, यह क्या किया?
तो अब ठीक है, मेरे यहाँ स्थान नहीं है आपको, आप अपने घर में रहिए, अरे कार्रवाई की जाएगी आप पर। का अंदाता वो सारे हीरे ये पड़े, संभाल लिए आप, आपके इतने हीरे लिए ये पड़े हैं। भंडारी भी 5 मिनट तक, भंडारी देख लो हीरे पूरे, हाँ पूरे, इतने हीरे कम थे, पूरे आ गए, पूरे हो गए। तो पुरोहित जी आपने क्यों किया, वापिस आपने दे भी दिए, स्वीकार भी कर लिया कि मैंने लिया था, ऐसा क्यों किया? कि अंदाता मुझे कोई चोरी नहीं करनी थी, मुझे नहीं चाहिए हीरे। मेरे मन में प्रश्न आ गया था कि राजा मेरा जो इतना सम्मान करता है वो मेरे ज्ञान के कारण से करता है या मेरे आचार का भी उसमें योगदान है। आज बात स्पष्ट हो गई कि कोरे ज्ञान के कारण से सम्मान नहीं, मेरे आचरण से भी सम्मान मिलता है। मैंने आचरणों में गलती की तो आपका रवैया मेरे लिए कड़ा हो गया और मेरी उपेक्षा हो गई। इसका मतलब है कोरा ज्ञान ही नहीं, आचार का भी बहुत महत्व है जीवन में, यह मैंने परीक्षा करके जान लिया। तब राजा ने वापिस अपने रवैये को बदला और वापिस पुरोहित जी को मान सम्मान देना शुरू किया। तो बहुश्रुत होना बढ़िया बात है, वो एक पक्ष है जीवन का। बहुश्रुत होना बढ़िया है, तो आचरण भी आदमी का अच्छा होना चाहिए। आदमी के पास बुद्धि है, साथ में इमोशन भाव भी शुद्ध होने चाहिए। आईक्यू है, साथ में ईक्यू भी, इमोशनल क्वोशेंट भी होना चाहिए। तो बौद्धिक क्षमता हो, ज्ञान हो, साथ में हमारे जीवन में वो भावात्मक शुद्धि और आचरणात्मक शुद्धि भी होनी चाहिए। क्योंकि आज विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, वहाँ ज्ञान भी मिलता है, ऐसा माना जा सकता है, परंतु ओनली नॉलेज इज हाफ, कोरा ज्ञान आधा विकास है। नॉलेज विथ करेक्टर इज कंप्लीट वन। ज्ञान आचार के साथ है तो परिपूर्णता हो सकती है। एक संदर्भ में तो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में ज्ञान मिलना तो ठीक है, वो भी आवश्यक है ही है, साथ में संस्कार भी अच्छे मिले, अच्छे आचरणों की शिक्षा मिले, आचरण जीवन में आए, तो विद्यार्थी एक ज्यादा योग्य, सुयोग्य इस माने में बन सकते हैं। तो शास्त्र में यह यहाँ कहा गया है, कोई बहुश्रुत है, कोई न्यायवेत्ता धार्मिक है, ब्राह्मण है, भिक्षु है, पर असत आचरण करता है, मायाकृत असत आचरण करता है, तो वह कर्मों के द्वारा तीव्र रूप में छिन्न होता है, उसकी आत्मा की शुद्धि कम होती है, कटती है। इसलिए आचरणों की शुद्धि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आदमी आचरण की दृष्टि से छल कपट भी मान लो कर लेता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, ऐसे गलत आचरण करता है, तो आत्मा भी मलिन होती है और व्यवहार में भी उसकी प्रतिष्ठा, इज्जत भी कम हो सकती है। तो हमें अपने जीवन में ज्ञान का विकास करने का जितना संभव हो सके प्रयास करना चाहिए, आचरणों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। विद्वान तो सारे मान लें, सारे कोई विद्वान, बहुत बड़े विद्वान बन जाएं, ये आशा थोड़ी अत्याशा हो सकती है। हमारे यहाँ तो सिद्धांत की एक साधु है, ज्यादा विद्वान नहीं है, परंतु समिति गुप्ती में यानी महाव्रतों में, साधना में जागरूक है, तो 12वें गुणस्थान तक जा सकता है। ज्यादा विद्वान नहीं है, आचरण में ठीक है, 12वें गुणस्थान तक जा सकता है। अब साधना के मुख्यतया ज्ञान तो कुछ तो है ही है, मान के चले, साथ में साधना है, ज्यादा विद्वान नहीं भी है, तो बहुत ऊंचा अध्यात्म की दृष्टि से उठ सकता है। इधर 4 ज्ञान 14 पूर्वों के धारक साधु भी कभी थे, वो भी आगे नरक निगोद में भी कोई मान लो अधोगति में जा सकते हैं। इसलिए ये विद्वत्ता हो तो बहुत अच्छी बात है, पर आचरण जीवन के अच्छे होने चाहिए। आप लोग
गृहस्थ हैं, साधु नहीं हैं, तो गृहस्थ जीवन में भी आपके यानी गृहस्थों के जीवन में भी आचरणों में यानी सदाचार होना चाहिए। आदमी कदाचार से बचे, भ्रष्टाचार से बचे, अत्याचार से बचे, दुराचार से बचे, अनाचार से बचे और सदाचार, शुद्धाचार, विशदाचार, सम्यगाचार इनको जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। तो शास्त्र में जो कहा गया कि बहुश्रुत ज्ञानी भी है, आचरण खराब है तो वो भी पाप कर्मों से फिर छिन्न हो सकता है, बद्ध हो सकता है। हमें गलत आचरणों से बच करके सम्यक आचार के पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते